नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च का यूपी का पेंशन, दिल्ली का पेंशन आपके खाते में कब आएगा, कब नहीं आएगा, और जिन लोगों का पेंशन का पैसा रुक चुका है तो उनके खाते में कब पहुँचेगा, कब नहीं पहुँचेगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी में देरी का असली कारण क्या है आप वो जानिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पेंशन देरी के मुख्य कारण ये है साथियों कि आपका मार्च के साल की आखिरी महीने में बजट का मिलान एवं सरकारी डेटा अपडेट किया जाता है। तो साथियों इसके कारण आपका पेंशन आने में थोड़ी लेट हो सकती है। उसके बाद देखिए, आपको अपने पेंशन में ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई करवाना पड़ेगा, तभी साथियों आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नया बजट सत्र आपको 26-27 के नया बजट प्रावधान के अनुसार आपका पेमेंट को रोकने की समस्या नहीं होगी। तो साथियों जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है उनको नए सत्र से उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में सरकार डाल देगी। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च की किस्त और नई पेंशन हमारे खाते में कब जाएगी, कब नहीं जाएगी वो जानिए। नई पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन है। जिन लोगों की पेंशन हाल ही में जनवरी या फरवरी में मंजूर हुई है तो उनका डेटा पोर्टल पर फीडिंग हो चुका है। इस बार आपको आपका पेंशन का पैसा इंस्टॉलमेंट के लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का जनवरी में या फरवरी में उनका डाटा सत्यापन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है जिला के माध्यम से, पीएफएमएस के माध्यम से, तो साथियों उनको जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा उनके खाते में सरकार डालेगी। और जिन लोगों का जनवरी या फरवरी में उनका डाटा सत्यापन वेरीफाई अप्रूवल नहीं हुआ है तो उनका पेंशन का पैसा अभी उनके खाते में नहीं जाएगा। जिन लोगों का डाटा अप्रूवल हो चुका है बस उन्हीं पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। अब देखिए, आपको कैसे पता करना है कि हमारा डाटा अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका पेंशन का पैसा कैसे चेक करें कि हमारा कहाँ पर रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है। आपको मैं उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कब से मिलेगा हमको हमारा पेंशन। तो साथियों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 31 मार्च तक सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँच जाएगा। देखिए साथियों, 28 मार्च से लेकर आपको 31 मार्च के बीच में सरकार पेमेंट सभी पेंशन धारकों के खाते में भेज देगी। या लेट होगा तो आपको 15 अप्रैल तक सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँच जाएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है, आपका 28 मार्च से आपको 31 मार्च के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा। और जिनका पेमेंट नहीं पहुंचेगा तो साथियों आपको 15 अप्रैल तक इंतजार करना है, उसको उनका पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा। और जिन लोगों का डाटा अप्रूवल हुआ है, केवाईसी हुआ है, एनपीसीआई हुआ है, बस उन्हीं लोग का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। और जिन लोगों का पेमेंट सत्यापन नहीं हुआ है तो उनका पेंशन का पैसा नहीं जाएगा। आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रुका हुआ पेंशन या बकाया हुआ पेंशन 2 से 3 महीने की किस्त क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो जानिए। यह दर्शाया जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका भी पेंशन का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 2025 की रुकी हुई पेंशन का पैसा है तो आपको रुका हुआ पैसा आपको साथ में आ भी सकता है। यानी कि कहने का ये मतलब है, आपका जो पेंशन रुका हुआ है, आप ये डीबीटी एनपीसीआई डाटा सत्यापन करवाए होंगे तो आपको पेंशन का पैसा जनवरी फरवरी मार्च में आपके खाते में आएगा, रुका हुआ पेंशन का पैसा। और देखिए साथियों, आप डीबीटी एनपीसीआई और अपने पेंशन में केवाईसी नहीं करवाए हो तो आपका पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं डालेगी सरकार। आप देखिए साथियों, आप ये डीबीटी एनपीसीआई करवा लेंगे तो आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में रुका हुआ चला जाएगा। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमको 6,000 रुपये मिलेगा या कि 9,000 रुपये मिलेगा। आप ये जानिए। जैसा कि साथियों आप वृद्धा पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक हो
तो साथियों यूपी के जितने भी पेंशन धारक हैं तो उनको अभी जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा अभी उनको 3-3 हज़ार रुपये उनके खाते में जाएगा। देखिए साथियों, जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन का पैसा है आपके खाते में 3,000 रुपये जाएगा। उसके बाद अप्रैल मई जून का जो पेंशन का पैसा है आपको 6,000 से लेकर आपको 4,500 रुपये तक आपके खाते में पहुंचने का संभावना जताई जा रही है। आप देखिए आपका क्या पेंशन का पैसा 3,000 रुपये आएगा कि 1,500 रुपये आएगा, वो जानिए। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीने की सरकार पेंशन का पैसा आपके खाते में 3,000 रुपये भेजती है। अब आपका 1,500 रुपये की मांग चल रही है कि चर्चा चल रही है कि लेकिन ये योजना मार्च की किस्त में आपको आधिकारिक रूप से नहीं मिलेगा। जो साथियों आपको हज़ार रुपये मिल रहा था 3 महीने का पेंशन, आपको 3,000 रुपये आपके खाते में जाएगा। देखिए अप्रैल से इस योजना का लाभ आपके खाते में मिलेगा। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिल्ली के पेंशन धारक हैं उनको क्या बड़ी खुशखबरी है, वो जानिए। दिल्ली के वृद्धा विधवा एवं विकलांग पेंशन धारकों को ये आपका पेंशन का पैसा बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की प्रस्ताव काफ़ी समय से चल रहा है। तो साथियों, दिल्ली सरकार ने बजट 26-27 के प्रावधान के अनुसार चुनावी घोषणाओं के नए बजट में देखिए आपका पेंशन का पैसा बढ़ाने की लागू होने का संभावना उम्मीद है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है जो आप दिल्ली के पेंशन धारक हो तो आपको आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में अब से 3-3 हज़ार रुपये जाएगा। तो साथियों, क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट नहीं है, आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब जिन लोगों का पेंशन का पैसा रुक चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप ये 4 से 5 काम जो मैं आपको वीडियो में बताया हूँ तो आप ये काम कर लेंगे तो आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में चला जाएगा, या आपके खाते में नहीं जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मैसेज के माध्यम से बताऊंगा और पर्सनली भी आपको गाइड करूंगा। आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के पेंशन में मार्च की किस्त क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिल्ली में समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुमति जारी हुआ है कि महीने की अंत तक या अगले महीने की हफ्ते तक पेंशन का पैसा सभी पेंशन धारकों के खाते में जाएगा। मार्च का पेंशन देखिए आपको 26-27 पेंशन राशियों में अंतर की अप्रैल 2026 से सप्ताह के खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है दिल्ली के पेंशन धारकों को आपको अप्रैल देखिए साथियों 31 मार्च से लेकर आपको अप्रैल तक सभी पेंशन धारकों का भुगतान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, मार्च में नहीं जाएगा, आपको 31 मार्च से लेकर आपको अप्रैल के महीने में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा। अभी देखिए साथियों, जो यूपी के पेंशन धारक हैं बस उन्हीं लोग का पेंशन का पैसा सरकार उनके खाते में भेज रही है। और जो दिल्ली के पेंशन धारक है आपको 31 मार्च से लेकर आपको लास्ट अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा और अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जनसेवा केंद्र पर पेंशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और आपको चेक करना है क्या हमारी पीएफएस पर स्टेटस एक्सेप्ट है कि हमारा रिजेक्ट हो गया है, कैंसिल हो गया है। आप वहां से चेक कर पाएंगे। या आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। और देखिए, आप मेरा वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।